सो फ्रेंड्स आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में जो जानेंगे वो प्रोडक्ट हमारा है ऑफ कोर्स मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। ये प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी नीड क्यों है, सबसे जरूरी है कि इसकी नीड, इसकी जरूरत क्यों है, ये समझना जरूरी है। कहते हैं ना, अगर इंसान का वाई यानी कि क्यों, ये अगर क्लियर हो गया ना, तो फिर उसको कैसे आगे बिजनेस करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे सेल करना है प्रोडक्ट्स को, वो खुद अपने रास्ते बना लेता है। पर सबसे जरूरी है इंसान का वाई क्लियर होना। जी हाँ, WHY, वाई यानी कि क्यों क्लियर होना। अगर इंसान का क्यों क्लियर हो गया ना, तो रास्ते आप खुद अपने बना लेंगे। कहाँ जाना है, किसे प्रमोट करना है, कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी चीजें आप सब जानते हैं, पर क्यों क्लियर करना जरूरी है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों हम ये जानेंगे कि कैसे हम ये प्रोडक्ट एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के नीड को, यानी कि क्यों इसकी इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसका जो क्यों है ये क्लियर करें, वाई क्लियर करें। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ जो ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं ना, जब आप फील्ड पे जाते हैं वन टू वन मीटिंग में या होम मीटिंग में प्रोस्पेक्ट्स के पास, जब आप 10 लोगों के साथ होम मीटिंग करते हैं या वन टू वन मीटिंग करते हैं, जो भी सवाल आपको पूछे जाते हैं और वहां पर कई बार आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तो उन सवालों को किस तरह से हैंडल किया जाए, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम साथ साथ यहाँ पर जानेंगे। राइट। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हेल्प योरसेल्फ। जी हाँ, यानी कि खुद की मदद हमें खुद ही करनी है। देखिए, कोई और अगर हमारी मदद करता है तो अच्छी बात है, पर अगर न करे तो हम अपने आप को इतना काबिल बना ले कि हम खुद की मदद खुद ही करें। और यही चीज के लिए हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स ने दोस्तों मोदी केयर मैनेजमेंट के साथ मिलके, आप जो ये यहाँ पर एक गूगल लिंक और एक QR कोड देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। ट्रेनिंग समाप्त होने से पहले, यानी कि ट्रेनिंग पूरी होने से पहले, मैं आपके साथ ये गूगल लिंक, QR कोड जो है, आप नेहा मैम के व्हाट्सएप पे, या अगर मेरा नंबर जो मैं शेयर करूंगा आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली भी ये शेयर किया जाएगा। क्या करना है, जब आपको ये गूगल लिंक, QR कोड आपके मोबाइल पर मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, आप इसको इधर अपने मोबाइल के जरिए या मे बी लैपटॉप पे इसको कॉपी करके इस लिंक को क्लिक करें या QR कोड को स्कैन करें, आइदर ऑफ दिस चीज। और एक सेकेंड, मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके। आपको इस QR कोड को, लिंक को स्कैन करके या लिंक को क्लिक करके इस ओपन करना है इसे। और जब आप इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करेंगे, आप चले जाएंगे QR कोड स्कैन करने पर पर्टिकुलर एक गूगल फॉर्म के ऊपर, यहाँ गूगल फॉर्म जिसपे आपसे बेसिक डिटेल्स पूछे गए हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका नाम क्या है, आप टाइटल, यानी कि अगर आप न्यू ज्वाइनी है, नए नए जुड़े हैं मोदी केयर में, या मे बी अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्टर लेवल, SED लेवल, डायमंड लेवल, जो भी आपने लेवल टाइटल अचीव किया है मोदी केयर का, वो लिख दीजिए। कौन से शहर से आप बिलोंग करते हैं, जी हाँ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, या जो भी आपके आसपास, आप जो भी शहर से, वो शहर मेंशन कर दीजिए, वहां पर लिख दीजिए। और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर वहां पर मेंशन कर दीजिए। ये सारी चीजें बेसिक सवाल जो पूछे गए हैं। इसके बाद कुछ और सवाल आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज अब एक हफ्ते के अंदर, वन वीक में, कितने लोगों से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कि एक हफ्ते के अंदर आपने कितने लोगों को एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के बारे में जानकारी दी। सोचिए कि अगर आपने किसी एक इंसान को भी बताया, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि हम शर्म के मारे कैसे बताएं कि हमने सिर्फ एक ही जन को बताया, या आप लोग को, आपको घबराहट हो रही होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने एक इंसान को भी ये जानकारी दी ना, तो लिख दीजिए एक। जी हाँ, आपका जवाब अगर एक है तो, क्योंकि अगर आपने एक इंसान को भी ये जानकारी दी ना, तो इसका मतलब आप उस एक इंसान के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। राइट। आप उस एक इंसान के लाइफ में उनको जागरूक कर रहे हैं, जानकारी देके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जरूरी है। तो एक को भी अगर आप बता रहे हैं तो लिख दीजिए एक, पर अगर आपने एक से ज्यादा, यानी कि 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 लोगों को जानकारी दी है, तो उसके मुताबिक उसका जवाब लिख दीजिए। इसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा गया दोस्तों, वो है कि ऑन एन एवरेज एक महीने के अंदर अंदाजे से आप कितने, ऑन एन एवरेज, एक मिनट, ऑलराइट। तो ऑन एन एवरेज आप एक महीने में कितने एनवायरो चिप या ग्लोब सेल कर पाते हैं अंदाजे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बिल्स निकालिए या पूछताछ करके टोटल करके एकदम एग्जैक्ट फिगर दीजिए, पर एटलीस्ट अंदाजे से आपको तो इतना ध्यान में रहेगा ना कि आपने कितने एनवायरो चिप या ग्लोब सेल किया है। एक एनवायरो चिप या 2 एनवायरो चिप या 10 एनवायरो चिप या 15, 20,
25 एनवायरो चिप। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर सूर्या सोनी जी लिख रहे हैं कि मैं 17 लोगों को बताया है सर जी, वेरी गुड। तो यही जो आपने यहाँ पर लिखा है ना चैट बॉक्स में सूर्या सोनी जी, यही चीज़ आपको इस गूगल फॉर्म के अंदर फिल अप करना है, जो आप मोबाइल के ज़रिए या अपने लैपटॉप के ज़रिए इसको एंटर करेंगे, राइट? ये दोनों चीज़ों से क्या होगा कि आपको आपका कन्वर्जन परसेंटेज मिलेगा यानी कि सक्सेस रेशियो जो हमारा तीसरा सवाल है। व्हाट इज़ योर कन्वर्जन परसेंटेज यानी कि सक्सेस रेशियो। इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर आपने 10 लोगों को जानकारी दी, 10 पीपल और उन 10 लोगों में से आपसे सिर्फ 2 ही लोगों ने एनवायरोचिप या ग्लोब खरीदा, ओनली 2 पीपल, 2 लोगों ने, तो आपका सक्सेस रेशियो यानी कि कन्वर्जन परसेंटेज क्या हो गया? 20%, 20%, है ना? क्यों? बिकॉज़ 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने आपसे एनवायरोचिप या ग्लोब खरीदा। क्या आप ये चाहते हैं कि 10 के 10 लोग आपसे एनवायरोचिप और ग्लोब खरीदें? आई एम श्योर आप सभी लोग चाहते हैं ना ये चीज़, कि 10 में से 10 लोग अगर हम जाते हैं तो कम से कम 8 या 9 लोग या 10 के 10 लोग सारे लोग खरीदें यानी कि 80 टू 90% या 100% सक्सेस रेशियो मिले, कन्वर्जन परसेंटेज हो। यही चीज़ के लिए तो दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई है ताकि आपको पता चले। पर दोस्तों कैसे करेंगे इस चीज़ को, राइट? इसी के लिए और भी आगे जानेंगे। क्या आप ये ट्रेनिंग पहली बार अटेंड कर रहे हैं? तो येस कर दीजिए। अगर नहीं, आपने पहले भी ट्रेनिंग ऑनलाइन अटेंड की है या जो भी किसी और की भी ट्रेनिंग अटेंड की है एनवायरनमेंट का, तो नो करके अंदाज़े से आप उसका अगले सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि अंदाज़े से आपने कितनी बार ट्रेनिंग अटेंड की है। जी हाँ, सारी चीज़ें हैं सिंपल सी जो आप लोगों को बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा लास्ट का जो आखिरी सवाल है ये सबसे ज़रूरी है। मेंशन 3 ऑब्जेक्शंस रीज़न्स कस्टमर गिव्स यू फॉर नॉट बाइंग एनवायरनमेंट यानी कि आपको कस्टमर प्रोस्पेक्ट क्या रिजेक्शन करता है, क्यों रिजेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन क्या देता है, ना क्यों बोलता है एनवायरोचिप या एनवायरो ग्लोब खरीदने पर। उसके क्या कारण होते हैं? क्या कारण की वजह से वो आपको ना बोलता है? देखिए कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ जैसे कि किसी को महँगा लगता है, प्रोडक्ट कॉस्टली एक्सपेंसिव लगता है। किसी को ऑफ कोर्स इसका प्रूफ नहीं दिखाई देता, विजिबिलिटी जो हम कहते हैं, वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन होता है कई बार, राइट? इसके अलावा लोग मानने को तैयार नहीं होते, ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता और भी इसके अलावा चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं कि चलो अभी हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? इसके कोई नुकसान तो हमें नहीं दिखाई दे रहे, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं यानी कि रेडिएशंस के, मोबाइल और ये सब चीज़ों में से निकलने वाले। तो हम ये प्रोडक्ट अभी क्यों इस्तेमाल करें? जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तब का तब सोच लेंगे, तब खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो जो भी आपने ऑब्जेक्शन फेस किया ना, जो रीज़न्स आपको देते हैं लोग, वो रीज़न, वो कारण, ऑब्जेक्शंस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इस आखिरी सवाल में और उसके बाद इस फॉर्म को, इस नीले बटन पे जो सबमिट लिखा हुआ है, इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। पर ये कहाँ से करना है? खुद के मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए या आईपैड टैब के ज़रिए। कैसे? जो मैंने गूगल लिंक और क्यूआर कोड शेयर किया था आपको, स्क्रीन पे दिखाया था, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके या क्यूआर कोड को स्कैन करके इस फॉर्म को सबमिट करना है। इससे ये सारी चीज़ें जो हैं हम मोदी केयर मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे और उन्हें बताएँगे कि बेसिकली जो हमारे मोदी के कंसल्टेंट्स लीडर्स हैं, जब वो फील्ड पे जाते हैं तो उन्हें क्या-क्या रिजेक्शन आता है, ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं वो, राइट? ऑन द फील्ड, राइट? साथ ही साथ दोस्तों, हमारी कंपनी के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। हमारी कंपनी का जो विज़न है वो है योर वेल-बीइंग अवर कंसर्न। जी हाँ, एनवायरोनिक्स हमारी कंपनी साइनर्जी एनवायरोनिक्स जो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और मोदी केयर हमसे ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब खरीदता है, प्रोक्योर करता है। इसीलिए इसके ऊपर जो नाम आता है वो आप देखते हैं मोदी केयर एनवायरोचिप एनवायरमेंट और हमारी कंपनी का जो नजर विजन है ना दोस्तों वो है योर वेलबींग अवर कंसर्न यानी आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। हम लोगों को, जगहों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे लोगों को तो हेल्दी बना सकते हैं, जगह को कैसे हेल्दी बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम स्पेसेस को या और लोगों को यानी कि पीपल एंड स्पेसेस, लोगों को और जगहों को हेल्दी बना रहे हैं। हमारी कंपनी 3 चीज़ों पे काम करती है, पर्सनल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग और एनवायरमेंटल वेलबींग। जी हाँ, पर्सनल वेलबींग यानी खुद के हेल्थ के ऊपर, डिजिटल वेलबींग यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से जो रेडिएशंस निकलते हैं जिसको हम तरंगे कहते हैं, उन तरंगों से क्या नुकसान होता है और उन गैजेट्स को कैसे हम सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि डिजिटल वेलबींग। और साथ ही साथ तीसरी जो चीज़ है वो है एनवायरमेंटल वेलबींग यानी कि हमारे आसपास में जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, राइट? नेचर जो है
उनमें से होने वाले जो नुकसान हो रहे हैं रेडिएशंस के जो, उसके हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो हम लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, रेडिएशन जिसको हिंदी में तरंगे विकिरण कहते हैं, इस पे बड़े बड़े डॉक्टर्स बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। उनमें से बहुत ही एक नामी डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर एंड्रू वेल। जी हाँ, आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और उस डॉक्टर का मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये जो प्रदूषण है, वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है। और क्यों खतरनाक कह रहे हैं वो इसे? वो इसीलिए उसे खतरनाक कह रहे हैं क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल और इनसेंसिबल, ना दिखाई देने वाला और ना महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे सबके घर में मोबाइल है, एक नहीं, एक से ज्यादा, यानी कि जितने घर में सदस्य हैं उतने मोबाइल फोन है। हमारे सबके मोबाइल में सिग्नल भी है, राइट है ना? क्या उस मोबाइल में जो सिग्नल मौजूद है, क्या वो सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है कि कहाँ से आ रहा है वो सिग्नल? हम जानते हैं कि जो भी नजदीक का टावर होगा, मोबाइल टावर, शायद किसी के बिल्डिंग के छत छत के ऊपर, या शायद किसी नजदीक की सड़क पर, मैदान में कहीं पर भी जो टावर लगा होगा, मोबाइल टावर एंटीना, जहां से हमें वो सिग्नल मिल रहा है। पर क्या उस मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल के बीच का जो सिग्नल का जो रास्ता है, वो सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है कि किस रास्ते से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा है? खिड़की के ज़रिए, दरवाज़े के ज़रिए, कहाँ से? नहीं ना। हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में वाईफ़ाई राउटर है। हम सब वाईफ़ाई राउटर इस्तेमाल करते हैं। वाईफ़ाई पे लाइट ऑन है, हमें पता है कि वाईफ़ाई चल रहा है। हमारे मोबाइल या लैपटॉप या टैब पे वाईफ़ाई कनेक्टेड है, वो आइकन दिख जाता है, साइन उसकी दिख जाती है। पर उस वाईफ़ाई से निकलने वाला जो सिग्नल है, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और हमारा वाईफ़ाई मोबाइल कनेक्टेड रहता है लैपटॉप पे, सब जगह पे, क्या वो सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं वाईफ़ाई से निकलने वाला? नहीं दिखाई दे रहा। हम ऐसे ही सिग्नल्स के बीच में रह रहे हैं। वो सिग्नल्स हमारे शरीर को आर-पार करके जा रहे हैं। और यही चीज़ है, जब वो हमारे शरीर को हम इस तरह से, हम कहते हैं ना, क्रॉस करके जाते हैं, इस तरह से आर-पार करके जाते हैं, तो वो सिग्नल्स, रेडिएशंस हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएँ, उसे डिस्टर्ब करते हैं, जिसके बारे में और आगे जानेंगे। पर कहने का मतलब है दोस्तों, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं करते, तो लोग इसे विश्वास भी नहीं करते। अब लोगों का विश्वास कैसे बनाया जाए? दोस्तों, ये थोड़ी-सी जानकारी लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स पिछले 15 सालों में, जी हाँ, 5 मिलियन नहीं, 6 मिलियन, अब यानी कि 60 लैक्स, 60 लाख, 60 लैक्स लोगों तक ये एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो प्रोडक्ट्स पहुंचा चुके हैं। यानी कि इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, 13 से भी ज्यादा देशों में काम किया हुआ है, 175 शहरों में काम किया हुआ है। घर, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रिफाइनरीज, रिटेल आउटलेट्स यानी दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, सब जगह पे हम काम कर चुके हैं। रियल एस्टेट बिल्डिंग्स। दोस्तों, घरों की बात करें, सेलिब्रिटीज के घर जैसे कि अरशद वारसी, कतरीना कैफ, लीसा रे, जी हाँ, ये मिनी माथुर, ये सारे सेलिब्रिटीज जिसके मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेटर अनिल कुंबले, इन सब के घर को हमने पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया हुआ है। इसके अलावा मोदी केयर का जो ऑफिस है नई दिल्ली में, मोदी केयर हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, पूरी तरह से रेडिएशन फ्री है, यानी कि रेडिएशन करेक्शन किया गया है हमारी कंपनी के जरिए फरवरी 2022 में। जी हाँ, 8 से 10 महीने पहले की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए। सेलिब्रिटीज के नाम भी मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही साथ दोस्तों, इन चीजों के अलावा इंडिया में मौजूद टॉप 100 कंपनीज में से, 100 कंपनीज में से ऐसे 25 से 30 कंपनियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहला रिजेक्शन क्या आता है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है? ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास। लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, और मानने को तैयार नहीं होते। देखिए, आप किसी अगर जाने पहचाने लोगों के पास जा रहे हैं, जो आपको जानते हैं किसी के रेफरेंस के जरिए, किसी दोस्त रिलेटिव के जरिए, फैमिली मेंबर के जो भी जान पहचान के लोग हैं, वो आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका उनसे रिश्ता है, रेफरेंस आपको मिला है कहीं से, किसी के कांटेक्ट के जरिए। पर अगर किसी अनजान आदमी के पास जा रहे हैं, स्ट्रेंजर के पास, और उनको ये सारी चीजें बताएंगे, तो नेचुरली वो आपके ऊपर क्यों क्यों विश्वास करें? और ये भी ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके जिसका हमें लोगों को बताने में, यहाँ पर जब लोग कहते हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा, तो सच में काम करता है कि नहीं, और सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो वो आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? तो वो ट्रस्ट फैक्टर जीतने के लिए, यानी कि विश्वास जीतने के लिए, जरूरी है कि आप ये चीजें शेयर करें सामने स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। उन्हें बताइए कि इंडिया में ऐसे 100 में से, सब टॉप 100 कंपनीज में से, इतने सारे कंपनीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ कंपनीज, इतने बड़े बड़े ब्रांड इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, एनवायरोनिक्स के साथ। जेएसडब्ल्यू यानी कि जिंदाल स्टील वर्क्स, जेएसएल यानी कि जिंदाल स्टेनलेस स्टील, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके पूरे कंपनी को, कॉर्पोरेट ऑफिसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, उनके इंडस्ट्री को रेडिएशन करेक्शन किया गया है।
GMR और GVK के साथ मिलके मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से रेडिएशन फ्री है, रेडिएशन करेक्शन किया गया है। बड़े बड़े लग्जरियस होटल प्रॉपर्टीज, जो लग्जरी होटल होते हैं, 5 स्टार होटल्स, जैसे कि ITC और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के लग्जरियस होटल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किए गए ऑल अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत में जितने भी उसके 15 से 20 हर एक के ITC के और ललित के जो होटल्स हैं, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन करेक्शन किए गए। हीरो मोटरसाइकिल्स, जानते ही हैं ब्रांड, तो हीरो मोटरसाइकिल्स ब्रांड जो हम स्कूटर चलाते हैं, टू व्हीलर, हीरो ब्रांड का हीरो मोटरसाइकिल्स। उसके अलावा वात्सीला, मैरिको, आदित्य बिरला का जो ग्रासिम यूनिट है, वोकाड हॉस्पिटल, और भी कई सारे इंटरनेशनली, सिंगापुर एक्सचेंज, सिंगापुर में जो आइकनिक बिल्डिंग है, दोहा बैंक, कतर, सऊदी अरेबिया में, ये सारी चीजें जो हैं इनके साथ हम काम कर चुके हैं। इंडिया में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के सारे ऑयल रिफाइनरीज, जी हाँ 21 ऑयल रिफाइनरीज पूरे भारत देश में जितने भी मौजूद हैं, उनके 21 रिफाइनरीज वो पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। ये सारी चीजें जब आप बताएंगे ना, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास होगा, वो आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपसे फिर प्रोडक्ट खरीदेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें आपके बहुत जरूरत आती है ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच अलका सूद मैम, आपने एक थम्स अप दिया है, एक लाइक ये शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। यही जरूरी है दोस्तों, बिकॉज ये सारी चीजें हमारी ताकत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे फोटोज में भी देख पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के यूनिट्स के फोटोज हैं जो रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, चेनाब ब्रिज की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर में चेनाब खाई के ऊपर जो ये ब्रिज तैयार किया गया है, उसके नीचे का जो जमीन है, ग्राउंड एरिया, उसे पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है हमारी कंपनी के जरिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट में लिखा हुआ भी है, एफकॉन्स के साथ मिलके कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में मेट्रो का जो अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रोजेक्ट काम चल रहा है, उसे हमने पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, 21 रिफाइनरीज, बॉटलिंग प्लांट्स, ऑटोमोटिव प्लांट, तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है। और जब ये सारी चीजें आप शेयर करेंगे तो लोगों का जो माइंड ब्लॉक है ना, वो ओपन हो जाएगा। लोगों के दिमाग में जो ताले लगे हुए ना, ब्लॉक, कि अरे ये चीज सच में काम भी करती है क्या, हम कैसे विश्वास करें, अब वो विश्वास करेंगे, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा कि इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतने बड़े बड़े कंपनी अगर इस सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लागू कर चुके हैं, तो नेचुरली प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जेन्युइन है। राइट, ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को बहुत मदद करेंगी दोस्तों। हम जिस रेडिएशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्राउंड रेडिएशंस और सारी चीजें, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस। देखिए रेडिएशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जियोपैथिक स्ट्रेस और दूसरा आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोस्मॉग। अब जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब क्या दोस्तों? जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि जियो यानी कि ज्योग्राफी, पैथिक यानी कि बीमारी। तो ज्योग्राफी यानी कि जमीन में मौजूद के जो रेडिएशन है उसकी वजह से जो बीमारियां होती है, डिसीज होती है, उसे कहा जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, नेचुरल हार्मफुल रेडिएशंस जो धरती के अंदर मौजूद है। और क्यों मौजूद है, उसके कारण क्या है? मैग्नेटिक रेड लाइंस, या फिर जो भूकंप के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान जो धरती के अंदर गैप क्रिएट हो जाते हैं, धरती के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, राइट, तो उन सब चीजों की वजह से जो रेडिएशन निकलता है उसे कहा जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशन। अगर आप जियोपैथिक स्ट्रेस ये शब्द याद नहीं रख सकते ना, कोई बात नहीं, इसको हम हिंदी में सिंपल भाषा में कहते हैं भूमि दोष। जी हाँ, भूमि दोष, जमीन में से निकलना रेडिएशन का जो नुकसान हो रहा है हमारे शरीर पे, राइट। पर दोस्तों आज हम ये विषय पे बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्मॉग, जो आप राइट में पढ़ सकते हैं नाम, इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि स्मॉग। हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं नॉर्थ में, राइट, सब जगह पे स्मॉग का मतलब आप सब जानते ही हैं, स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, राइट। और इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, यंत्र, उनकी वजह से जो रेडिएशंस का जो एक प्रदूषण है, जैसे कि मोबाइल टावर के जरिए, हाई टेंशन केबल लाइन यानी इलेक्ट्रिक केबल की तारों की वजह से, वाईफाई की वजह से, मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर्स के जरिए, और भी अन्य अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए दोस्तों, इनके जरिए जो रेडिएशंस का प्रदूषण है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। अक्सर जब हम बात करते हैं रेडिएशंस के प्रदूषण के बारे में, नॉर्मली पॉल्यूशंस के बारे में, तो पॉल्यूशन में लोग हमें अक्सर तीन ही पॉल्यूशन बताते हैं, और वो है जल, वायु, ध्वनि यानी कि एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। पर उन्हें बताइए कि केमिकल या सॉइल पॉल्यूशन भी कुछ लोग बताते हैं, पर साथ ही साथ इन सब पॉल्यूशन के अलावा एक पॉल्यूशन पिछले 30 से 40 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और वो है रेडिएशंस का प्रदूषण। क्यों मैंने कहा 30 सालों में दोस्तों? बिकॉज 1995 में जब मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स लॉन्च हुए, इन्वेंट हुए, तब से ये सारी चीजें बढ़ते गई ना। उसके पहले
ऑफ कोर्स 80 के दशक में हम बात करें तो तब तो ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर, ना वाईफाई, ना मोबाइल एंटीना, राइट? ये सब चीजें थी नहीं। टीवी हर एक के घर में नहीं था। 4-5 घरों के बीच में किधर एक घर में टीवी होता था, राइट? और यही सारी चीजें हैं। तो आज आप देखें तो हर एक घर में, हर एक कमरे में टीवी है। अगर 3 बेडरूम का घर है तो हर एक बेडरूम में एक टीवी है, हॉल में अलग से। जितने घर में सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य, उतने ही घर में मोबाइल फोन है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर है, आईपैड है, टैब है, वाईफाई है, सारी चीजें हैं। यानी कि पिछले 30 सालों में आप गिनती कर सकते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जो गिनती है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और इसी के जरिए पिछले 30 सालों में ये जो एक नया प्रदूषण पैदा हुआ है, और वो है रेडिएशन का प्रदूषण, यानी कि इलेक्ट्रोस्मॉग, जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आता है, राइट? दोस्तों, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, घरों को और ऑफिसेज को और ऑफ कोर्स हम दोनों जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं, लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाते हैं। इंसान कहाँ पर रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में। और उसके अलावा हम काम कहाँ करते हैं? अपने ऑफिस में। यानी कि हम इंसान जहाँ पर हम दो ही जगह पे सबसे ज्यादा अपना वक्त बिताते हैं। एक अपना ऑफिस, दिन में रोजाना 8 घंटे, 6 दिन हफ्ते के, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, और उसके बाद लौट के अपने घर में आते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे ये लेआउट जो आप देख रहे हैं, इसमें पूरे ऑफिस का लेआउट है। ये लाल रंग के जो डॉट्स आप देख रहे हैं चमचमाते हुए, वो सारे लोग हैं। इतने सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। हर एक टेबल, डेस्क, वर्क स्टेशन, कैबिन, क्यूबिकल्स, रिसेप्शन एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, सर्वर रूम आप देख पा रहे हैं, लोग हैं। सबके पास मोबाइल और लैपटॉप तो होगा ही। कितने सारे मोबाइल, कितना सारा लैपटॉप, सर्वर रूम में वाईफाई राउटर और भी चीजें, सारी चीजें। कितना रेडिएशन पूरे ऑफिस में मौजूद है, राइट? ऐसे ही रेडिएशन के माहौल में हम 8 घंटे दिन के काम करते हैं, और वो भी 6 दिन तक लगातार। उसके बाद लौट के कहाँ आते हैं? लौट के आते हैं अपने घर में। और घर में जब आते हैं तो जैसे मैंने बताया, घर में भी इतने सारे मल्टीपल गैजेट्स हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, आईपैड, टैब, वाईफाई राउटर, और यहाँ तक कि घर के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना लगे हुए हैं आज के वक्त में। अगर घर के छत के ऊपर नहीं भी होगा तो पास वाले पड़ोसी के बिल्डिंग के छत के ऊपर, या सड़क पर, गार्डन में, आसपास में, नजदीक में, पार्क्स में, प्लेग्राउंड में, हम कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशन से घिरे हैं। हमारी हमारा जो घर है ना दोस्तों, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आराम करें, बिकॉज ऑफिस में हम काम करते हैं, बट ऑफ कोर्स, राइट, 8 घंटे दिन के हम काम करते हैं। थकान होती है। ऑफिस के बाद जब लौट के घर आते हैं तो नेचुरली घर में रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, चैन की नींद मिले, आराम मिले, ताकि दूसरे दिन फिर दोबारा उसी भाग दौड़ मेहनत के लिए तैयार हो जाए, राइट? वो मेहनत करने के लिए। पर अगर सोचे कि घर में ही इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए रेडिएशंस घर में मौजूद हैं, तो हमें घर में भी आराम कहाँ से मिलेगा? हमारा घर जो एक इम्यून सिस्टम होना चाहिए हमारे लिए, जहाँ पर हम चैन की नींद करें, अच्छे से रिलैक्स फील करें, पर अगर घर में ये सारी चीजें मौजूद है दोस्तों, तो हमें, हमारा घर तो इम्यून सिस्टम नहीं बनाना हमारे लिए, जो हमें हेल्दी बना रहा है, वो तो ऑफ कोर्स हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट किए जा रहा है, बिकॉज घर में इतने सारे गैजेट्स है। तो यही चीज का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और यही चीज मैंने आपके साथ एक लेआउट शेयर किया। इमेजिन करिए कि आपका भी घर में ऐसे ही लेआउट होगा। किचन एरिया, ड्राइंग रूम, मम्मी डैडी का कमरा, पेरेंट्स बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बच्चों का कमरा। घर में अलग अलग जगहों पे, कमरों में, सब जगह पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, राइट? इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें तो घर के बाहर एक मोबाइल एंटीना भी है। और ये सारी चीजें को अगर देखें तो पूरे घर में भी मोबाइल एंटीना के जरिए भी रेडिएशन कितना फैला हुआ है, राइट? दोस्तों, सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि इस घर के लेआउट को देखकर आपको क्या लगता है? कितने एनवायरो ग्लोब घर में होने चाहिए मौजूद? क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? गलत भी हुआ तो कोई घबराइए मत। आप बता सकते हैं कि कितने एनवायरो ग्लोब इस घर में मौजूद होने चाहिए, कितने एनवायरो ग्लोब की जरूरत पड़ेगी इस घर में, देखते हुए कि इतने सारे रेडिएशंस मौजूद हैं। तो और मोबाइल एंटीना का जो आप देख पा रहे हैं, इतने सारे रेडिएशंस हैं, तो कितने एनवायरो ग्लोब इस घर में मौजूद होने चाहिए, कितने एनवायरो ग्लोब की जरूरत पड़ेगी? सूर्या सोनी जी लिख रही हैं 7 to 8, रिंकी जी लिख रही है 1, मोहन रेखा वर्मा लिख रही है 4, सुनीता यादव जी ने लिखा है 4, पूजा जी लिख रहे हैं 3 ग्लोब। तो मैं कह दूं आपको कि जी हाँ, एब्सोल्युटली सही जवाब जो है ना, कम से कम 3 और मैक्सिमम 4। क्यों? बिकॉज घर 4 रूम्स है। एक डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे हैं, उसके अलावा स्मार्ट टीवी है, पेरेंट्स बेडरूम, सन्स बेडरूम, बच्चों का कमरा और मास्टर बेडरूम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अलग अलग कमरों में देख रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम और अलग अलग बेडरूम में, तो उसके हिसाब से 4 कमरों के हिसाब से मैक्सिमम अगर आप देखें तो 4 एनवायरमेंट की जरूरत है। पर अगर आप कम से कम भी शुरुआत करें ना, तो यहाँ पर आपको 3 एनवायरो ग्लोब तो जरूरत है, बिकॉज मोबाइल एंटीना का जो टॉवर का सिग्नल आप देख रहे हैं, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है? ड्राइंग रूम को,
पेरेंट्स बेडरूम को और थोड़ा बहुत बच्चों के कमरों को। तो इन 3 कमरों को कवर कर रहा है, तो इसके हिसाब से कम 3 एनवायरो ग्लोब की तो इस घर में ज़रूरत है। और सेफ्टी के लिए जो एक्स्ट्रा एक मास्टर बेडरूम है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी आप एनवायरो ग्लोब चौथा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सही जवाब है कम से कम 3 और मैक्सिमम 4, राइट? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी का कहूँगा रिस्पॉन्स देने के लिए। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप सब मुझे कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, राइट? दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मैंने कहा ना कि रेडिएशंस दिखाई नहीं देते। देखा दुश्मन, इनविजिबल एनिमी, राइट? और यही चीज़ है कि मैं ये तस्वीर के ज़रिए लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर शहर में बिल्डिंग के ऊपर, सड़क के ऊपर, मैदान में, खुले सड़क पर सब जगह पे मोबाइल एंटीनास लगे हुए हैं। एक नहीं सैकड़ों, और एक मोबाइल एंटीना अलग-अलग सैकड़ों मोबाइल को सिग्नल दे रहा है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे शहर में, आसमान में इस तरह से सिग्नल्स फैले हुए हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हम ऐसे ही सिग्नल्स के बीच में रह रहे हैं। जी हाँ, एक मकड़ी के जाल की तरह आप देखें तो ये पूरा मकड़ी का जाल ही है ना, स्पाइडर वेब। और ऐसे ही सिग्नल्स के बीच में हम फँसे हुए रह रहे हैं। इनमें से बाहर कैसे निकलें? फँस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। दोस्तों, हम अपने घर में मौजूद मोबाइल, लैपटॉप, वाई-फाई राउटर स्विच ऑफ कर सकते हैं, है ना? बंद कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं। पर क्या कोई शहर में, बिल्डिंग के छत के ऊपर, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, सड़क पर जो मोबाइल एंटीना लगा हुआ है, क्या वो कभी स्विच ऑफ होता है? नहीं होता ना, कभी नहीं। वो तो कंटिन्यूअसली ऑन है, चौबीसों घंटे 24/7 और ऑन है, तो यानी कि सिग्नल एमिट हो रहा है, और सिग्नल एमिट हो रहा है यानी कि रेडिएशंस कंटिन्यूअसली है। तो दोस्तों, कैसे बचा जाए? ये तस्वीर के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश करिए। पर जानते हैं, लोग और भी ज़्यादा होशियार हैं। ये तस्वीर के ज़रिए जब मैं समझाता हूँ ना लोगों को, तो लोग मुझे क्या जवाब देते हैं? लोग कहते हैं कि सर, हमें तो इससे होने वाला नुकसान अभी दिखाई नहीं दे रहा, और अगर ऐसे ही कुछ नुकसान है तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब का तब हम सोच लेंगे, सॉल्यूशन भी तभी हम इसके बारे में सोचेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आग लगने पे कुआँ खोदेंगे, वो ये सोचते हैं। दोस्तों, क्या सही है, क्या गलत है? आग लगने पे कुआँ खोदना है कि पहले से तैयारी करके रखनी है? हम समझदार हैं, पहले से तैयारी करें, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप में से कितने लोग टू व्हीलर चलाते हैं? जी हाँ, अगर एक जवाब येस करके दे देंगे तो पता चलेगा आप में से कितने लोग स्कूटर, टू व्हीलर, बाइक चलाते हैं। जी हाँ, पूजा जी लिख रही है पहले से प्रिपेयर रहे, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, आप सभी लोग ऑफ कोर्स चलाते हैं स्कूटर, टू व्हीलर। सिंपल सा सवाल है ना, तो जब आप टू व्हीलर चलाते हैं, स्कूटर, बाइक जो भी, हेलमेट पहनते हैं कि नहीं पहनते? आई एम श्योर पहनते हैं। और हेलमेट क्यों पहनते हैं? उसका पहनने का कारण क्या है? इसलिए कि ट्रैफिक पुलिस चालान काट देगा, या फिर खुद के सर की सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, है ना? अपने सर को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनते हैं। सेफ्टी के लिए, प्रियंका रानी जी लिख रही है सेफ्टी के लिए, एब्सोल्युटली ट्रू, सही जवाब, राइट? हमने ये सारी चीजें, मैंने एग्जांपल्स दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी भी चलाते रहेंगे, राइट? फोर व्हीलर। जब गाड़ी चलाते हैं, तो कार चलाते वक्त सीट बेल्ट भी तो पहनते हैं ना, राइट? क्यों पहनते हैं? अगेन, सेफ्टी के लिए, राइट? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जी हाँ, रेखा दी मंजी लिख रही है सेफ्टी के लिए। यही चीज है। आप में से सभी लोग अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस, बीमा निकलवा चुके रहेंगे। रेगुलरली उसको हर महीने या 6 महीने, साल भर के हिसाब से उसका बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पैसे भरते रहेंगे, राइट? अगर किसी महीने, किसी साल आप या आपके घर वाले कभी बीमार नहीं हुए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं हुआ, कुछ बीमारी नहीं हुई, तो क्या अगले साल, आने वाले साल में आप वो बीमा पैसा भरना बंद कर देते हैं? नहीं ना, कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों? प्रिवेंशन, कि आज बीमार नहीं हुए, इस साल हमारे घर वाले कोई बीमार नहीं हुए, लकी है, नसीब वाले हैं, अच्छी बात है, हेल्दी है। आगे किसने सोचा है? आगे कोई फ्यूचर देख पाएगा? आगे के लिए हमने अपने आप को तैयारी करके रखनी है प्रिवेंशन के तौर पे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। जी हाँ, पूजा जी लिख रही हैं, रेखा दीमन लिख रहे हैं यस, और उसके अलावा मोनिका पुंदिर जी लिख रही है सेफ्टी के लिए, यानी सिक्योरिटी के लिए वो कहना चाहती है। तो ये सारी चीजें, तो यही चीजें लोगों के साथ एग्जांपल्स के तौर पे शेयर करें, उनको बताएं। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब भी एक सेफ्टी है, प्रिवेंशन है। आज हमें कोई बीमारी नहीं है, हम नसीब वाले, लकी है। आगे फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। और यही चीज है कि आगे फ्यूचर नहीं देख सकते, तो नेचुरली अपने आप को पहले से सावधानी बरते, और यही जानकारी लोगों के साथ शेयर करें इसके जरिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कंटिन्यूअसली जब रेडिएशन से घिरे रहते हैं, तो सर दर्द, कान और बदन दर्द होना, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होना, नींद खराब हो जाना, स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाना, इसके अलावा इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी, नींद की बीमारी, सर दर्द, ये सारी चीजें हो रही है। आप में से बहुत सारे महिलाएं जब किचन में खाना बनाती हैं,
खाना बनाते वक्त रेफ्रिजरेटर ओपन करती हैं, दरवाजा रेफ्रिजरेटर फ्रिज ओपन करती हैं और उसके सामने खड़े होकर सोचती है ना, रेफ्रिजरेटर में से निकालना क्या था, भूल गए, याद ही नहीं रहा फ्रिज में से क्या निकालना था। और फिर जब खाने के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तब पता चलता है अरे आज ये मसाला नहीं डाला या ये चीज नहीं डाली और इसकी वजह से ये कमी रह गई। तब याद आता है कि हाँ, फ्रिज तो हमने उसके लिए खोला था दरवाजा, फ्रिज में से ये चीज निकाल के डालनी थी सब्जी में या दाल में। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं जो मेमोरी लॉस। आप में से कितने लोगों को अ, अपने घर परिवार सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार के कम से कम 15 से 20 मोबाइल नंबर याद है? किसी को याद है? आई एम श्योर नहीं। आज के वक़्त में तो हम डायरेक्टली हमारा कॉन्टैक्ट जो होता है, उसी को सिलेक्ट करते हैं और सीधा मोबाइल नंबर डायल कर देते हैं। नंबर किसी को भी याद नहीं है, पर क्या ये पहले की आदत थी? नहीं ना। पहले जब लैंडलाइन था, यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब ऑफ कोर्स हम तो कितने सारे नंबर याद रख पाते थे, आराम से लोगों की, राइट? पर आज एक भी नंबर याद नहीं रह पाता। मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी कहीं न कहीं तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स ढेर सारे हैं। इन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करें। छोटे समय में होने वाली बीमारियाँ अगर हम उस पे ध्यान नहीं दें तो आगे चल के ये बड़े बीमारी में कब बदल जाएँगे हमें पता नहीं चलेगा। हार्ट अटैक के केसेज़, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेज़, जहाँ पर बहुत सारे कपल्स, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी बच्चे पैदा नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते और आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आज गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले सुना भी नहीं था आईवीएफ सेंटर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर मैंने बताया, इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क और बर्थ डिफेक्ट्स। आजकल के बच्चे कितने सारे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 6वें 7वें महीने में, 8वें महीने में, प्री मैच्योर डिलीवरीज, और कितने महीनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, राइट? ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ रेडिएशन के कारण है, जी नहीं। पर रेडिएशन भी एक कारण है। आज जिस तरीके की हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, जिंदगी हमारा, जीवन शैली, उसकी वजह से हमारे सेहत के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमें पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, खाने में कुछ कमियां रह जा रही है। ये सारी चीजों के साथ आज जितना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, वाईफाई, इन सब चीजों से घिरे हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना इतने सालों से, प्रॉक्सिमिटी और एक्सपोजर, जी हाँ दोस्तों, ये दो शब्द आप लिख सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी और एक्सपोजर। आपके थोड़ा सा बेहतर जानकारी के लिए इन शब्दों को मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में आप सभी के लिए लिख देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी, जी हाँ, और इन चीजों को मैं शब्द को एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सपोजर मैंने आपके सामने ये चैट बॉक्स में लिख के डाल दिया, आप देख सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी और एक्सपोजर, प्रॉक्सिमिटी यानी कि हम इन चीजों के रेडिएशन से कितने घिरे हुए हैं कंटिन्यूअसली, और साथ ही साथ एक्सपोजर यानी कि रोजाना कितने घंटे हम एक्सपोज हो रहे हैं इन सब चीजों से, राइट? यही चीज सोचिए और इनके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए दोस्तों। के ऊपर इसका नुकसान तो बड़ों के मुकाबले और भी ज्यादा है। आजकल के बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है। हमारे बच्चे कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये सारे लक्षण जो है ना, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, जो आप स्क्रीन पे नाम पढ़ पा रहे हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जैसे बीमारी के लक्षण हैं जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा। आप स्क्रीन पे देखिएगा 3 अलग ब्रेन के इमेजेस दिखाए गए हैं। एक 5 साल के बच्चे का है, बीच में जो है वो है 10 साल तक के बच्चे का, और तीसरा जो राइट साइड में देख रहे हैं वो अडल्ट यानी कि 18 साल से ऊपर के। सबसे ज्यादा लाल रंग का हिस्सा जो है मोबाइल की वजह से रेडिएशंस का एक्सपोजर, सबसे ज्यादा कौन से ब्रेन के अंदर दिख रहा है? आई एम श्योर 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर। आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा लाल रंग का हिस्सा, बड़ा हिस्सा वहीं पर है। और सबसे कम कहाँ है? हम जैसे 18 साल के ऊपर के लोगों के अंदर। क्यों? बिकॉज़ छोटे बच्चों का जो ब्रेन स्कल थिकनेस होता है, जैसे शरीर नाजुक होता है, स्किन त्वचा नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, उसी तरह से ब्रेन का जो थिकनेस होता है ना स्कल का, वो भी बहुत बारीक होता है। जस्ट 0.5 यानी कि 1 मिलीमीटर से भी आधा। यानी कि हमारे जो किताब में हम नोटबुक में पेपर है ना, उस पेपर से भी पतला, इतना सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन स्कल का जो थिकनेस है, ब्रेन स्कल का 1 मिलीमीटर, और हम जैसे जो अडल्ट फुल्ली ग्रोन अप 18 साल से ऊपर के, हमारे ब्रेन स्कल का थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 एमएम। तो इतना डिफरेंस है और इसी की वजह से छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशन, इन सब चीजों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है, 5 टाइम्स। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बीबीसी न्यूज सब चीजों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। ये सारे रेफरेंसेस लोगों के साथ शेयर करें। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में, आज से 11 साल पहले कहा था कि रेडिएशंस के जरिए कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी पॉसिबली कैंसरियस। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, उन्हें बताएं। ऑफ कोर्स बीबीसी न्यूज में डॉक्टर्स के इंटरव्यूज हो चुके हैं कि कैसे रेडिएशंस हमारे शरीर पे एक स्लो पॉइजन, धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों,
तस्वीर आप सब देख पा रहे हैं। मेरी हर ट्रेनिंग में हमेशा ये तस्वीर मौजूद होती है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है, दूसरी तस्वीर में बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। आई एम श्योर हम सब समझदार है, देखते ही बरोबर कहेंगे कि सर ये जो सिगरेट वाली तस्वीर है वो गलत है। जी हाँ, एब्सोल्युटली गलत है और ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। गलत है, उसका नुकसान हम सब जानते हैं। बच्चों के सामने तो ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए और ना ही बच्चों को ये सब चीज़ों के बारे में बता के उनको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, गलत है। तो नेचुरली वो तस्वीर गलत है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं जो दूसरी तस्वीर है सिगरेट के अलावा जो मोबाइल फ़ोन वाली तस्वीर है, वो क्यों साथ में रखी गई है? इसकी बराबरी करते हुए, दिखाने के लिए कि जितना नुकसान सिगरेट से होता है ना, उतना ही नुकसान बच्चों के ऊपर आज के वक़्त में मोबाइल से होता है, इस्तेमाल करने से। इसको और आसान कर दें, इमेजिन करिए कि जो सिगरेट वाली तस्वीर है, वो तस्वीर समझ लीजिए एक बहुत ही ज़हरीले साँप की है, बहुत ही डेंजरस, खतरनाक, ज़हरीला पॉइज़नस स्नेक। और जो मोबाइल वाली तस्वीर है, उस तस्वीर में इमेजिन करिए कम ज़हरीला साँप, लेस पॉइज़नस, थोड़ा कम खतरनाक साँप, राइट? स्नेक। जी हाँ। अब मेरा सवाल आप सभी से है, जितने भी यहाँ पर मौजूद है 70 लोग, कौन-सा साँप बच्चों को देंगे आप? जी हाँ, अपने बच्चों को कौन-सा साँप देना प्रेफ़र करेंगे? कौन-सा साँप बच्चों को देंगे? जी हाँ, आपके जवाब लिख के भेजिए फटाफट चैट बॉक्स में। देखते हैं कौन-सा साँप आप बच्चों को देंगे? कम ज़हरीला साँप या फिर ज़्यादा ज़हरीला साँप? सुनीता यादव यादव जी लिख रही है 2 नंबर, पूजा जी लिख रही है कोई भी नहीं, करुणा जी लिख रही है कोई भी नहीं। जी हाँ, अनंत जी लिख रहे हैं कोई भी नहीं, सीमा जी, पूनम जुनेजा, लता शर्मा, सुनीता यादव कोई भी नहीं देंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली बहुत लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं देंगे, हम सब समझदार हैं। जी हाँ, एक का नुकसान हमें पता है कि बहुत जल्द इमीडिएटली हो रहा है, डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़हरीला साँप है। तो दूसरा नुकसान जो है वो कुछ समय बाद होगा। मोबाइल के नुकसान आज इमीडिएटली दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे पैदा होते बराबर ही सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं। 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब वो बड़े हो रहे हैं, इसी ग्रोथ पीरियड में बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है ना, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बचपन से पैदा होने से लेके पहले दिन से ही लेके 18 साल की उम्र होने तक, इसी दौरान अगर इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, तो सोचिए उनका फ्यूचर कितना बिगड़ सकता है। बहुत सारे जवाब आए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, सबने ज़्यादातर जवाब में लिखा है, दोनों ही डेंजरस है, कोई भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली सही जवाब। थैंक यू वन्स अगेन फॉर रिस्पोंडिंग। तो इस तरह से तस्वीरों को अलग-अलग एग्जाम्पल के ज़रिए शेयर करिए, लोगों को रेफरेंस दिखाइए। इसके अलावा बड़े-बड़े देश जो कदम उठा चुके हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। दोस्तों, इंडिया के बाहर तो देश कदम उठा चुके हैं, जैसे कि फ्रांस, इज़राइल, इटली, ताइवान, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं ना, किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पर वाई-फाई या आस-पास में स्कूल के मोबाइल टावर लगाने से मना किया हुआ है। तो ये तो कदम बाहर के देश उठा चुके हैं, पर हम तो इंडिया में रहते हैं, भारत देश में। हमारे इंडिया में क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। जी हाँ, मोहित जैन लिख रहे हैं स्लो पॉइज़न, एब्सोल्युटली ट्रू मोहित जैन जी, स्लो पॉइज़न यानी धीमे ज़हर की तरह ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारे इंडिया में राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि पूरे राजस्थान राज्य में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास में मोबाइल टावर न लगाया जाए। कर्नाटका में, जी हाँ, कर्नाटका में स्कूल्स, कॉलेजेस और रेसिडेंशियल कॉलोनीज के आसपास में मोबाइल टावर की लिमिट के अनुसार इंस्टॉल किया जाए, उससे ज़्यादा मोबाइल टावर न लगाया जाए। जहाँ पर मैं रहता हूँ मुंबई में, जी हाँ, हमारे वेरी ओन बॉम्बे में, मुंबई में स्कूल्स, कॉलेजेस और ओल्ड एज होम्स यानी कि वृद्धाश्रम, सीनियर सिटीजन होम्स जो होते हैं, उनके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल एंटीना वो सब लगाने से मनाही है। और इतना ही नहीं, मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड, गार्डन्स, पार्क्स, यहाँ पर भी मोबाइल एंटीना टॉवर्स लगाने से मना किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताइए कि अपने भारत देश में, इंडिया में ही ऐसे कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी लोग साथ शेयर करें। और जानते हैं सबसे बढ़िया रेफरेंस क्या है? सबसे बढ़िया रेफरेंस है हमारे पास जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बॉक्स के अंदर जो छोटी-सी किताब आती है ना, मोबाइल फ़ोन मैनुअल, जी हाँ, वो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। अब फिर आप सभी से सवाल पूछूँगा, सिंपल सा जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच रेखा धीमान मैम, जिन्होंने लिखा है कि सुपर नॉलेजेबल सेशन सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक सिंपल सा सवाल पूछूँगा, आप में से कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद जो किताब होती है उसे पढ़ा है? अगर पढ़ा है सीरियसली तो येस लिखिए, अगर नहीं पढ़ा है घबराइए मत, शर्माइए मत, सिंपल नो में जवाब लिख दीजिए। सिंपल सा जवाब है येस या नो। क्या आपने मोबाइल के अंदर मौजूद किताब को पढ़ा है, मैनुअल को? येस या तो नो। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, नाम नहीं ले सकता, फटाफट मैसेजेस जा रहे हैं। नेवर, नो, नहीं, नहीं सर, नो, नो सर। कहने का मतलब है यही चीज़ आप अपने आस-पास के 100 लोगों को पूछ के देखिए। आपके आस-पास में जो 100 लोगों को आप सवाल पूछेंगे ना, तो उसमें से 100 में से कम 98, 99 इतने सारे लोग आपको यही जवाब देंगे, नहीं, नो। सिर्फ़ 1 या कोई 2 जन होगा जिन जो आपको कहेंगे कि हाँ, हमने पढ़ा है पर हमें अभी याद नहीं है। इसको लोगों के सामने कैसे रखें? जी हाँ, कैसे रखें लोगों के सामने? तो दोस्तों उन्हें बताइए कि
क्या आज हम पहली बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिंदगी में? नहीं ना। कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से। जी हाँ, कम से कम 10 साल से तो हम सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या 10 साल से हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 10 साल पुराना मोबाइल जो हमने खरीदा था, क्या वही मोबाइल आज भी मौजूद है हमारे पास? उसका भी जवाब नहीं में आएगा। जी नहीं। 10 साल में 10 बार मोबाइल बदल चुके रहेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल में 5 बार तो मोबाइल ज़रूर बदल चुके रहेंगे, है कि नहीं? कम से कम, यानी कि हर 2 साल में मोबाइल बदली किया होगा। कहने का मतलब है, इमेजिन करिए कि एक इंसान 10 साल के दौरान अगर 5 बार भी मोबाइल 10 साल में बदलता है, 2-2 साल में नए-नए मोबाइल खरीदता है हर 2 साल में, एक घर में 4 सदस्य, 4 फैमिली मेंबर्स, और 4 फैमिली मेंबर्स 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अपना इंडिविजुअली, तो घर में 4 मोबाइल 10 साल में कितने बार नए-नए मोबाइल आए, और ये सारी चीज़ों की जानकारी 10 साल के दौरान कैलकुलेट कर सकते हैं? कम से कम 15 से 20 बार। और इतने बार नए-नए घर में मोबाइल आए, 15 से 20 बार, पर क्या 1 मिनट का भी वक़्त किसी ने निकाला उस मोबाइल के बॉक्स के अंदर जो मौजूद किताब होती है उसे पढ़ने के लिए और जानकारी लेने के लिए? नहीं ना। क्या कहता है मोबाइल फ़ोन मैनुअल पता है? कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, अपने कानों में हेडफ़ोन्स, ईयरफ़ोन्स लगा के बात करें। जी हाँ, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स लगा के, कानों में हेडफ़ोन्स लगा के बात करें। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कैमरा ऑन होने के तरीके से वज़ह से, जो पूजा मैम है यहाँ पर, उन्होंने अपने कानों में व्हाइट रंग का हेडफ़ोन्स लगाया हुआ है और वो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रही है, राइट? तो ऐसे हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जब आप फ़ोन पे बात करते हैं। अगर आप किसी कारण की वज़ह से हेडफ़ोन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अपने मोबाइल को हम जो कानों से चिपका के रख रहे हैं और बात कर रहे होते हैं ना, वैसा ना करने के बजाय अपने कानों के और मोबाइल डिवाइस के बीच में कम से कम 1 या 2 सेंटीमीटर, हार्डली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का थोड़ा-सा गैप, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, कानों से चिपका के ना रखें। बिकॉज़ मोबाइल में से निकलने वाला रेडिएशन हमारे ब्रेन के अंदर गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, जिसकी वज़ह से हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, नर्व्स, वो पकने लगते हैं। और अगर हम 10 मिनट से ज़्यादा फ़ोन को कानों से लगा के बात करते हैं ना, तो वो गर्मी इतनी पैदा होती है जिसकी बराबरी की गई है एक माइक्रोवेव के साथ, ओवन के साथ, जहाँ पर 1 मिनट में जो खाना गर्म होता है ना माइक्रोवेव में, उतनी हीट पैदा होती है हमारे ब्रेन के अंदर, और हमारे ब्रेन के टिश्यूज़, नर्व्स को पकने लगता है, वो पकाता है। और कंटीन्यूअसली लगातार हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर जैसे रिस्क होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट? कॉल्स अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड करिए। सजेस्टेड टॉक टाइम है कि 6 मिनट प्रति घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। 6 मिनट प्रति घंटे, क्या हम इस चीज़ को फ़ॉलो कर पाते हैं? अगर हमारे दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सदस्य, ऑफिस क्लाइंट, बॉस, किसी का फ़ोन आ जाए, क्या हम उनसे ये कह सकते हैं, भाई अब 6 मिनट हो चुका है 1 घंटे का, अब हम फ़ोन रख रहे हैं या रख रही हूँ, और हम अगले घंटे तुमसे दोबारा 6 मिनट के लिए बात करेंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई एम श्योर नहीं ना। हम तो घंटों लगातार बात करते रहते हैं। जी हाँ, लता शर्मा जी लिख रही है नॉट एट ऑल। सुनीता यादव जी लिख रही है नो सर। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो यही सारी चीज़ें, जब हम प्रिकॉशंस नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते, तो प्रिवेंशन, सावधानी बरतना ज़रूरी है, और उसके लिए सॉल्यूशंस मोदी केयर में दिए गए, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन मैनुअल्स के अलावा आईपैड, लैपटॉप, टैब्स, अलग-अलग सी सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सभी में मैनुअल्स मौजूद है, किताबें हैं, उसको ज़रूर पढ़िए। ऐसी ही एक किताब की हम बात कर रहे हैं, सामने जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एप्पल। एप्पल ब्रांड तो सब जानते ही है ना, इतना फेमस ब्रांड है। एप्पल अपने खुद के आईपैड, यानी कि टैब जो होता है ना, उसके मैनुअल में लिखता है कि जब आप बच्चों को ये आईपैड या टैब इस्तेमाल करने के लिए देते हैं ना, इसको एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के दीजिए बच्चों को। क्यों? ये वो दावा नहीं करता है कि इससे नुकसान नहीं होगा। ये वो कहता है कि कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इसको एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड में रख के बच्चों को दीजिए जब आप देते हैं। सोचिए, ये सारी चीज़ें हैं। एप्पल कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर स्टीव जॉब्स, नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने अपने बच्चों को जब तक वो 14 साल के नहीं हुए, 14 इयर्स ऑफ एज, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखा था। ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से दूर रखी थी, ना टैब, ना आईपैड, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें 14 साल की उम्र होने तक उनको इस्तेमाल करने से मना किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लोग साथ शेयर करें। सॉल्यूशंस हम सबके सामने स्क्रीन पे दोस्तों मौजूद हैं, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। पर सॉल्यूशन जानने से पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ट्रेनिंग में कहा ना, कि इंसान का व्हाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का अगर व्हाई क्लियर हो जाए ना, क्यों, तो फिर कैसे सेल करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे बताना है, कहाँ बताना है, किसको बताना है, ये आप खुद जानते हैं। पर वो व्हाई यानी कि क्यू क्यू जो है ना, वो क्लियर होना ज़रूरी है। और अभी तक जो मैंने इतनी सारी जानकारी आपके सामने रखी ना, वो सारी जानकारी क्या थी पता है? व्हाई एनवायरो चिप। जैसे आप लोगों से पूछते हैं ना, व्हाई मोदी केयर? क्यों करना चाहते हो मोदी केयर? अगर मोदी केयर क्यों करना का जो आंसर आपको क्लियर है ना, तो व्हाई क्लियर होने पर कैसे करना है, कहाँ बताना है, आप खुद जानते हैं। तो ये भी हमने इसी तरह से मैंने आपके सामने क्लियर किया कि व्हाई एनवायरो चिप इसकी ज़रूरत क्यों है। और ये क्यों क्लियर कर दीजिए, खुद का भी क्लियर करिए व्हाई, और लोगों का भी व्हाई क्लियर करिए। सॉल्यूशन मोदी केयर एनवायरो चिप आपके सामने है। जी हाँ, पूजा मैम लिख रही हैं व्हाई क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। लोग सवाल पूछते हैं क्या सर दोनों भी इस्तेमाल करना जरूरी है? जी हाँ। क्यों? पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैब, जो हम अपने साथ घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ कैरी करते हैं, बैग में, जेब में, पर्स में, उसके लिए एनवायरो चिप, राइट। पर घर में मौजूद और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा, अगर घर के छत के ऊपर हाई टेंशन मोबाइल टावर है, घर के आसपास के जो पड़ोसी है वो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, उनका वाईफाई सिग्नल हमारे घर में मौजूद है, कार में ड्राइव करते वक्त या फिर ऑफिस में काम करते, तो ढेर सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं मिलके, आसपास में सबके मोबाइल और लैपटॉप है, रेडिएशन है, वाईफाई ऑफिस में है, रेडिएशन है, तो ऐसे वक्त में अपने आप को आसपास के मौजूद अन्य प्रकार के जो अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब दोस्तों, राइट। दोनों ही चीजें इस्तेमाल करना जरूरी है। स्क्रीन पे एनवायरो चिप किस तरह से मोबाइल पे लगाया जाता है आप देख सकते हैं। मोबाइल के पीछे लगाइए डायरेक्टली, बीचों बीच, सेंटर में, बैक साइड में, या फिर कवर के ऊपर, आप मोबाइल के कवर के ऊपर लगाते हैं तब भी उसको सेंटर में बीचों बीच लगाइए, या तो मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली उसके ऊपर कवर लगा दीजिए, और अगर कवर फिट नहीं होता है, आपको लगता है कि कवर हार्ड है, नहीं बैठ पा रहा है एनवायरोशिप लगा सकने पर, तो कवर के ऊपर लगा दीजिए बाहर की तरफ, सेंटर में बीचों बीच, राइट। दोनों तरह से एनवायरोशिप आप इस तरह से लगा सकते हैं। 2 महीने बाद अगर कवर बदलते भी है, नया कवर लेते हैं, या मे बी 1 साल बाद, 6 महीने बाद नया मोबाइल खरीदते हैं, तो उसी पुराने एनवायरो चिप को कवर पे से या मोबाइल पे से निकाल के दूसरे नए मोबाइल या कवर पे लगा भी सकते हैं। स्टिक हो जाएगा, काम करेगा, नो एक्सपायरी डेट, कहते हैं ना, एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी, चलता रहेगा जब तक आपके मोबाइल पे लगा रहेगा। लैपटॉप पे किस तरह से लगाना है? इन एनवायरो चिप किंग में स्क्वायर वाला बड़ा एनवायरो चिप है वो लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे, जैसे तस्वीर में दिखा गया है, बैक साइड में, सेंटर में, और दो छोटे एनवायरो चिप लैपटॉप के नीचे, नीचे के हिस्से में, बेस में, दोनों साइड्स की तरफ, जैसे तस्वीर में दिखा गया। इस तरह से ये लैपटॉप पे एनवायरो चिप आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आईपैड या टैब पे लगा रहे हैं तो जैसे मोबाइल के पीछे लगाते हैं वैसे ही आईपैड या टैब के पीछे, सेंटर में, बैक साइड में, बीचों बीच लगा दीजिए। और ऑफ कोर्स अगर वाईफाई राउटर पे लगा रहे हैं तो वाईफाई राउटर के ऊपर के या नीचे के पोर्शन में, सेंटर में, बीचों बीच उसे आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजें, जैसे कोरोना में हमने फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें इस्तेमाल की रेडिएशन से बचाव करने के लिए, मोदी केयर में मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। दोस्तों, लोग पूछते हैं ये काम कैसे करता है। दोस्तों देखिए, सिंपल से, ज्यादा टेक्निकल नहीं सुनेंगे, हम इसको समझेंगे, सिंपल रखेंगे। आप देख पा रहे हैं सिग्नल दो अलग प्रकार के यहाँ पर साइन दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो सिग्नल आ रहा है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेव, यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार निकलने वाला, राइट। तो ये वो पैटर्न है, सिग्नल पैटर्न। और हमारे शरीर का पैटर्न आप राइट में देख पा रहे हैं, रैंडम वेव्स, दिल की धड़कनें, जो हम अक्सर ईसीजी में देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, राइट, पिंक स्लिप पे। तो ये रैंडम वेव्स, अब हमारी दिल की धड़कनें, यानी हमारा शरीर इस तरह से काम करता है, रैंडम वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसका जो सिग्नल है वो अलग है, कांस्टेंट वेव्स। दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में है मौजूद, तो उसकी वजह से हमारे शरीर को कंफ्यूजन होता है। हमारा शरीर वो कांस्टेंट वेव्स, रेडिएशन का जो है सिग्नल, वो समझ नहीं पाता, और उसी की वजह से हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, लाखों करोड़ों जो सेल्स, कोशिका मौजूद है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका आपसी तालमेल, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। और यही चीज है कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में कोशिकाओं को, सेल्स को डिस्टर्ब करके उनका आपसी तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक कर देता है, कम्युनिकेशन ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वो सेल्स का कम्युनिकेशन ब्रेक होने से वो सेल्स, यानी कि कोशिकाएं, स्ट्रेस, तनाव पैदा करते हैं। और एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब इसी स्ट्रेस, तनाव को कम करने में मदद करता है जो रेडिएशन से हो रहा है, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है दोस्तों, हम रेडिएशंस के नेचर को बदल रहे हैं, ना कि रेडिएशंस को कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट में से सफेद रंग की रोशनी आ रही है। अगर उस ट्यूबलाइट के ऊपर लाल लाल रंग का एक कागज लगा दिया जाए, रेड कलर पेपर, तो क्या होगा? कलर बदल जाएगा ना ट्यूबलाइट का, लाल रंग की रोशनी चेंज हो जाएगी लाल रंग की। क्या हमने ट्यूबलाइट के 230 वोल्ट को कम किया, करंट जो आ रहा है, या उसके ट्यूबलाइट का जो वोल्टेज है 100 वाट, 40 वाट, 60 वाट, उसको कम ज्यादा किया? नहीं ना, उतना ही करंट, उतना ही वोल्टेज है। सिर्फ एक लाल रंग का पेपर लगाने से, कागज लगाने से उसके नेचर को बदल दिया, रोशनी का कलर बदल दिया, सफेद से लाल। हम भी रेडिएशन के नेचर को बदल रहे हैं। क्यों? बिकॉज साइंस कहता है, विज्ञान के अनुसार रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी। और एनर्जी, यानी कि ऊर्जा को ना रोक सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, और ना ही ब्लॉक कर सकते हैं। हम उसके सिर्फ नेचर को बदल रहे हैं, उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अब दूसरा सवाल, लोग बोलते हैं कि इसके अंदर है क्या, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के अंदर है क्या, हम जानेंगे कैसे, राइट। तो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब में कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट नहीं है, कोई वायरिंग या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जी हाँ, ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, ये शब्द मैं आपके सामने चैट बॉक्स में लिख के भेज रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ नेचुरल इनर्ट
मटेरियल्स, राइट? मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है और शेयर किया आप सभी के साथ। इनर्ट, INERT, इनर्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे शरीर पे इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि केमिकल रिएक्शन नहीं होता उन चीजों का। ऐसे नेचर में, कुदरत में बहुत सारे इनर्ट मटेरियल्स मौजूद हैं, जैसे कि सॉलिड रॉक्स, अलग अलग कीमती महंगे किस्म के जो पत्थर आते हैं, कीमती, बहुत ही एक्सपेंसिव सॉलिड रॉक्स के क्रिस्टल्स इनर्ट मटेरियल्स में गिनती की जाती है। और ऐसे ही एक इनर्ट मटेरियल हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं क्या? गोल्ड, सोना। हम सोने की जो ज्वेलरी पहनते हैं ना गोल्ड की, गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द इनर्ट मटेरियल्स। सोना कितना भी पुराना क्यों ना हो, 10 साल, 25 साल, 50 साल या 100 साल, कभी खराब होते हुए देखा है? कभी नहीं खराब होता, राइट? दूसरी चीज, सोना पहनने से कभी किसी को कोई स्किन इरिटेशन ज्वेल या एलर्जी, कोई भी कुछ चीज का महसूस हुआ है? कभी नहीं। जबकि कोई दूसरे मटेरियल का जो ज्वेलरी पहनते हैं आप, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो उससे आपको स्किन एलर्जी, इरिटेशन होता है, रेडनेस, इचिंग, स्क्रबिंग हो जाता है। गोल्ड से नहीं होता। और तीसरी चीज, गोल्ड के साथ कोई भी केमिकल्स मिक्स करेंगे तो गोल्ड का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। तो गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द इनर्ट मटेरियल। जी हाँ, पर मैंने ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया, गोल्ड और ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनशिप या ग्लोब के अंदर गोल्ड मौजूद है, ये मत कहिएगा लोगों से जाके, है ना? मैंने आपके साथ ये जानकारी इसके लिए शेयर की ताकि आप समझ सकें। तो ऐसे ही इनर्ट मटेरियल्स का ये कॉम्बिनेशन है, और जिस तरीके से उसको मिक्स करके कंबाइन करके बनाया गया ना, वो फॉर्मुलेशन पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसको सर्टिफाई किया गया, पेटेंट सर्टिफाइड है, कॉपीराइट है, ताकि कोई और इसे डुप्लीकेट या कॉपी ना कर सके। ओके। साथ ही साथ जब तक आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वाईफाई पे एनवायरो चिप लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। और क्या काम करेगा? रेडिएशन से होने वाला जो स्ट्रेस, तनाव है, उसको कम करता है ऑन एन एवरेज 5%। देखिए, हर एक का बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है। तो जब इसके टेस्ट किए गए हैं, तो किसी के शरीर पे 2% इफेक्ट आया, किसी के शरीर पे 4%, किसी के शरीर पे 8%, किसी के शरीर पे 10%, किसी के शरीर पे 7% रिस्पॉन्स मिला। कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज 5% स्ट्रेस, तनाव को कम करके हमारे पल्स यानी दिल की धड़कनों को मजबूत करता है, बेहतर बनाता है, इंप्रूव करता है, राइट? एनवायरो ग्लोब, एनवायरो ग्लोब आप जहाँ पर भी आसपास में मोबाइल टावर, सारे मल्टीपल गैजेट्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाईफाई सिग्नल्स मौजूद है, तो एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपने कमरे में रात को सोते वक्त, बेडरूम में, दिन में लिविंग रूम में, जहाँ पर भी आप बैठ के काम करते हैं, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? बच्चों का कमरा अलग से है, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम्स में, ऑफिस में, अपने कैबिन या डेस्क टेबल पे बैठ के जहाँ पर आप काम करते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में भी रख सकते हैं आप एनवायरो ग्लोब। कुछ मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच पूनम जुनेजा जी, जिन्होंने लिखा, सर आपने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें, थैंक यू। उषा किरण जी लिख रही है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल शेयरिंग। सुनीता यादव जी लिख रही है, थैंक्स सर, ग्रेट सेशन, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और एनवायरो ग्लोब एनवायरशिप इन्फॉर्मेशन के लिए। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के बारे में। एनवायरो ग्लोब आप इन सब जगह पे इस्तेमाल करें जरूर। साथ ही साथ एक एनवायरो ग्लोब 350 यानी कि 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का, रेडिएशन प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जैसे हमारे मोदी केयर में, हमारे पास मोदी केयर का एयर प्यूरिफायर है, ककू एयर प्यूरिफायर। एक एयर प्यूरिफायर कितना एरिया कवर करता है? 550 यानी कि 550 स्क्वायर फीट ना। एनवायरो ग्लोब रेडिएशन प्यूरिफिकेशन कितना करता है? 350 स्क्वायर फीट एरिया, यानी कि चारों दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है। जिस भी कमरे में आप रखेंगे, तो टोटल एरिया जो कवर करता है वो है 350 स्क्वायर फीट एरिया, 350 स्क्वायर फीट एरिया। जी हाँ। और एनवायरो चिप जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है, मोबाइल लैपटॉप पे लगाने से वो, आईपैड पे लगाने से वो चार्ज कर, वो काम करता है, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। पर एनवायरो ग्लोब को चार्जिंग की जरूरत है। और एनवायरो ग्लोब को चार्ज कैसे किया जाए? स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों में रखें उसको, धूप में, और या तो फिर घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब के नीचे रख के उसको चार्ज करें। ध्यान रखेगा, आर्टिफिशियल लाइट, टेबल लैंप में जब आप उसको रखते हैं, तो जो डिस्टेंस है लाइट और एनवायरो ग्लोब के बीच की, वो 2 फीट या उससे कम होनी चाहिए। जी हाँ, लेस देन 2 फीट। बाकी सूर्य की किरणों में, सनलाइट में रख के आप ऑफ कोर्स उसको खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहां पर भी धूप आती हो, वहां पर रख के उसको चार्ज करें। दोनों ही तरीकों में चार्जिंग का समय है 15 मिनट, हफ्ते में एक बार, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। रोजाना चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप 15 मिनट से ज्यादा उसको चार्ज करके भूल गए, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तब भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। पर मिनिमम चार्जिंग 15 मिनट हफ्ते में सिर्फ एक बार, यानी कि 8 से 10 दिन में सिर्फ एक 15 मिनट के लिए उसको धूप में या आर्टिफिशियल लाइट में इस तरह से चार्ज करें। स्टेट प्रोडक्ट है, मैक्स हेल्थ केयर, उसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल,
एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, इन सब जगह पे इसके टेस्ट हो चुके हैं। सीई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम यूके में इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है कि इसके इस्तेमाल करने से हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कोई वर्किंग पे, फंक्शनिंग पे नुकसान नहीं होता, ना ही मोबाइल का सिग्नल कम होता है या नेटवर्क कॉल ड्रॉप होते हैं, कॉल लॉस होता है, राइट। इसके बारे में जानकारी दी गई है इंटरनेशनल जर्नल्स जैसे कि एमआईटी, एमआईटी का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में मौजूद है, जेबीआईएसई यानी कि जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लैंडमार्क रिसर्च जर्नल यूएसए और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, इन सब जगह पे इसके डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। तो ये सारी चीजें हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, टेस्टेड है, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। ऑफ कोर्स साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अलावा दोस्तों, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब की पूरी प्रोडक्ट रेंज की जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। एनवायरो चिप सिंगल मोबाइल के लिए, फैमिली पैक जो 4 का पैकिंग आता है, लैपटॉप का, टैब राउटर के लिए, और एनवायरो ग्लोब इसकी एमआरपी, डीपी प्राइस यानी कि कंसल्टेंट को कितने दाम में मिलता है मोदी केयर में, उसका डीपी प्राइस क्या है, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, 60% एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब पे सारे प्रोडक्ट्स पे 60% बिजनेस वॉल्यूम, तो उसका 60% बिजनेस वॉल्यूम आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है 60% के हिसाब से, और उसका पॉइंट वॉल्यूम कैलकुलेशन भी आपके सामने मौजूद है। दोस्तों अब अगर 60% बिजनेस वॉल्यूम है तो नेचुरली इसके जरिए हम तेजी से बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, पर उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें सपोर्ट करता है ऑफर्स। और ऑफर्स क्या है, आखिरी के 2 दिन बचे हैं, जी हाँ 30 तारीख और ऑलरेडी 29 हो चुकी है, 30 और 31 2 दिन है ये ऑफर्स दिसंबर महीने के लिए। न्यू ज्वाइनी, नए लोग जो जुड़ते हैं उनके लिए न्यू ज्वाइनी ऑफर, एनवायरो चिप 2 एनवायरो चिप खरीदेंगे नए लोग तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा एनवायरो चिप और मिलता है, 2 के बदले 3 मिल रहा है 2 के दाम में, 2+1 ऑफर, राइट। जो हमारे ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए कंसल्टेंट्स लीडर्स हैं उनके लिए 5 एनवायरो चिप खरीदने पर एक एक्स्ट्रा एनवायरो चिप यानी कि 5+1 ऑफर। और उसके अलावा एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है, यानी कि एनवायरो ग्लोब खरीदने पर एनवायरो चिप तो मिलता ही है मुफ्त में ₹1 के दाम पे एक एनवायरो चिप, पर साथ ही साथ ₹450 ₹450 का गिफ्ट वाउचर मिलता है जो आप लॉयल्टी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑफर्स हैं, राइट। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे मैंने कहा 60% बिजनेस वॉल्यूम है, तो इसके जरिए हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं तेजी से। आप में से कई सारे लोग न्यू जॉइनीज होंगे या डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते होंगे, अगर नहीं तो भी आपके टीम में होंगे न्यू जॉइनीज जो डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में, जी हाँ सोच रहे हैं ना 7 दिनों में कैसे, स्क्रीन पे आपके सामने पूरा बना बनाया रास्ता है। कैसे करना है, रोजाना 3 लोगों से जानकारी शेयर करें, ओनली 3 पीपल पर डे, रोजाना 3 लोग, 7 दिन में रोजाना 3 लोगों से बात की तो कितने हो गए, 7 × 3 21, 21 लोग, 21 लोग 21 परिवार से आ रहे हैं। दोस्तों हर परिवार में 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, 4 एनवायरो चिप की जरूरत है, राइट। तो कितने हो गए 21 परिवार के 4 एनवायरो चिप, 84, 84 यानी कि 84 एनवायरो चिप, कितना सेल कर सकते हैं आप। और एक एनवायरो चिप का जो 60% बिजनेस वॉल्यूम है यानी कि 399, तो 84 एनवायरो चिप के 399 बिजनेस वॉल्यूम कितने देंगे आपको, 33,516 बिजनेस वॉल्यूम। क्या लेवल अचीव कर लिया, 11% डायरेक्टर लेवल, कितने दिनों में, 7 दिनों में, सिर्फ 7 डेज में, है ना। इसके अलावा अगर इसी को हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो एक डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 1200 पॉइंट वॉल्यूम, 1200 पीवी, यानी कि 32,400 बिजनेस वॉल्यूम। और एक एनवायरो चिप जो 60% बिजनेस वॉल्यूम देता है यानी कि 399 बिजनेस वॉल्यूम, तो 32,400 को डिवाइड कर लीजिए 399 से, तो कितने एनवायरो चिप बेचने पड़ेंगे, 81, 81 एनवायरो चिप। एक घर में, एक परिवार में 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, 4 एनवायरो चिप, तो 81 डिवाइड बाय 4 कितने हो गए, सिर्फ 20 परिवार। आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं, एक या दो या सिर्फ 5, नहीं ना, कम से कम 200 300 500 नंबर्स हैं। सिर्फ 20 परिवार निकालिए चुन के, उसमें से सिर्फ ओनली 20 फैमिलीज, और हर परिवार में 4 एनवायरो चिप, 20 परिवार के मुताबिक आपके आराम से डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ये तो डायरेक्टर लेवल था अचीव करने का तरीका। जो लोग डायरेक्टर के अबव है तो उनका लेवल क्या अचीव करना है उनको, डायमंड लेवल। और डायमंड लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं, डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अपने नीचे डाउनलाइन में 6 लेग तैयार करिए, 6 लेग्स, हर एक लेग इंडिविजुअली डायरेक्टर लेग होना चाहिए, यानी कि 1200 पॉइंट वॉल्यूम। तो 6 लेग 1200 पॉइंट वॉल्यूम के मुताबिक कितने हो गए, 7,200 पॉइंट वॉल्यूम, 12 × 6, 1200 पीवी इंटू 6 लेग्स, राइट। 7,200 पॉइंट वॉल्यूम, और खुद का भी 60 पीवी, तो उसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7,260, यानी कि 7,260 पॉइंट वॉल्यूम। इसका मतलब 1,96,020 बिजनेस वॉल्यूम, और आपने क्या लेवल अचीव कर दिया, डायमंड लेवल। कितने लोगों की मदद से, सिर्फ 6 लोगों के टीम वर्क से, ओनली 6। इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, अपने नीचे डाउनलाइन में 6 लेग तैयार करिए, हर एक लेग 1200 पॉइंट वॉल्यूम और खुद का 60 पीवी, हर महीने जो करना है
आप इजीली डायमंड लेवल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। शर्त है आप ये मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, या ऑफ कोर्स मैं नेहा मैम के साथ ये सारी जानकारी शेयर करूंगा, जो अपने ग्रुप में अपने टीम में लोगों के साथ ये शेयर करेंगी। नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ सिनर्जी एनवायरॉनिक्स कंपनी से। मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, नंबर है 9892462672। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी करेंगे तो अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा, और मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के डेमो के वीडियोस, ऑफर्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूट्यूब लिंक्स, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। और ऑफ कोर्स नेहा मैम के साथ भी मैं ये सारी चीजें शेयर करूंगा दोस्तों। सो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं नेहा मैम को थैंक यू कहना